विधानसभा के उपचुनाव के इन परिणामों में भविष्य के लिए काफी कुछ छुपा हुआ है। परिणामों ने जातिवाद के माध्यम से लोगों को बांटने वालों को बेनकाब कर दिया है। इसके साथ ही पारिवारिक मौत से भी पीछा छुड़ा लिया है। व्यक्तिवादी व्यवस्था को इन उपचुनावों के नतीजों ने खत्म कर दिया है और परंपराएं तो मानो ध्वस्त हो गई है। प्रदेश में ये पहला मौका है जब सत्ता में रहते हुए भाजपा को उपचुनाव में इतनी बड़ी जीत मिली है। ये चुनाव पूरी तरह चेहरों पर आधारित था। जनता ने अपनी शर्तों पर सलूम्बर में तो सहानुभूति को जिता दिया, मगर रामगढ़ में हरा दिया। इसके अलावा खिवसर में मंत्री गजेंद्र सिंह की मूंछों की इज्जत बच गई, मगर दौसा में वोट मांगने के लिए भिक्षुक बने किरोड़ी लाल मीणा को चुप करा दिया। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल का बयान भी धरा रह गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा के लिए प्रचार में मोदी शाह आएंगे, मगर खिवसर में जीत की रेखा सिर्फ मेरे हाथों में है। उधर नतीजों का एक लाइन में यदि विश्लेषण किया जाए तो वो ये है कि भाजपा सरकार 1 साल पूरा करने जा रही है और मुख्यमंत्री के पास भी अब ये बताने को होगा कि सरकार ने बहुत कुछ किया है। इन उपचुनाव के नतीजों ने 3 नेताओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा सरकार में मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान की राजनीति में काफी समय से चर्चाओं में है। डोटासरा मंत्री मीणा को अपना साधु भाई बताते रहे हैं, क्योंकि किरोड़ी सरकार को लगातार घेर रहे थे और उन्होंने इस्तीफा तक दे रखा था। इसके साथ ही कहा यह भी जाता है कि दबाव डालकर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने भाई जगमोहन को टिकट दिलाया था, मगर अब किरोड़ी के भाई हार गए हैं। उपचुनाव में भी कांग्रेस 4 में से 1 सीट पर आ चुकी है और ऐसे में दोनों साधु भाई अब सत्ते में है। डोटासरा अब कौन से गीतों पर डांस करेंगे और किरोड़ी अब मुंह कैसे खोलेंगे, ये बड़ा संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि डोटासरा चुनाव में डांस तो कर रहे थे, मगर ये नहीं समझ पाए कि आंगन कैसा है। खिवसर में परंपरा थी कि इलाके में लोग सत्ता के विरोध में जमकर वोटिंग करते थे। जातिगत जनाधार मजबूत था, मगर इस बार ये बट गया। आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। विधानसभा में भी पार्टी का नाम लेने वाला अब कोई बचा नहीं है। दूसरा भाई का टिकट काट कर अपनी पत्नी को देने का प्रयोग भी उनका सफल नहीं रहा। आप देखिए कि उपचुनाव में कांग्रेस के फिसड्डी होने की एक सबसे बड़ी वजह कई सीटों पर कांग्रेस नेताओं के नहीं पहुंचने को भी माना जा रहा है। आप देखिए कि झुंझुनू, सलूम्बर और चौरासी में अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेताओं ने प्रचार तक नहीं किया। खिवसर में कांग्रेस ने आरएलपी के साथ गठबंधन नहीं किया, जबकि हनुमान बेनीवाल अंतिम समय तक इंतजार करते रहे। देवली उनियारा में कांग्रेस ने निर्दलीय नरेश मीणा को काफी ज्यादा हल्के में ले लिया। इसके साथ ही उन पर व्यक्तिगत कमेंट्स भी किए, जिसका रिएक्शन हुआ और कांग्रेस यहां पर तीसरे नंबर पर खिसक गई। आप देखिए कि प्रदेश में भले ही कांग्रेस 7 में से 1 ही सीट जीत पाई, मगर सचिन पायलट को इन उपचुनावों में बड़ा फायदा हुआ है। दौसा में उनके समर्थक डीसी बैरवा जीत गए हैं। इनका किरोड़ी के सामने कोई बड़ा कद नहीं था, मगर पायलट ने आखिरी समय में जिस तरह से यहां पर चुनावी कैंपेन की, इससे जीत का श्रेय अब उनके खाते में चला गया है। सचिन पायलट ने यहां पर अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इसके साथ ही आप देखिए कि इस बार वोटर्स ने सबसे ज्यादा जातिवादी राजनीति को नकारा है। इसके साथ ही कई मैसेज देने की कोशिश की है। दौसा में सामान्य सीट पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई को जीतने नहीं देना, ये मैसेज है। विरोधियों ने इस बात को मुद्दा बनाया कि किरोड़ी खुद मंत्री है, उनके भतीजे राजेंद्र मीणा महुआ से बीजेपी विधायक है और अब उनके भाई को टिकट देकर एक ही परिवार में सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया है। इस फैक्टर ने भी किरोड़ी लाल मीणा और जगमोहन मीणा का नुकसान किया है। किरोड़ी लाल मीणा और उनके जो भतीजे हैं वो सामान्य सीट पर जीते हैं। झुंझुनू में परंपरागत मुस्लिम और दलित वोट बूढ़ा की तरफ शिफ्ट हो गया। ओला और हनुमान बेनीवाल को मिल रहे परंपरागत वोट भी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। आपका क्या कुछ कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना है। नमस्कार।